हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्रेयान ईवीज़ के इस एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हमारे यहाँ कन्वर्ट हुई एक टीवीएस जुपिटर के बारे में। और जानेंगे इस वीडियो में इसका 360 व्यू और इसके फीचर्स, इसके रिव्यू, इसकी कॉस्ट, इसका माइलेज, टॉप स्पीड, सब कुछ। बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम से, मतलब किस तरीके से इसके ऑपरेशंस होते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, मैं बैठ जाता हूँ इस गाड़ी के ऊपर। जैसा कि एक नॉर्मल गाड़ी में होता है दोस्तों, यहाँ पर इसका ये मीटर कंसोल दिया हुआ है। जहाँ पर पहले इसमें फ्यूल गेज हुआ करता था, अभी फ्यूल गेज जो है वो पहले की तरह ही है, लेकिन अब ये बैटरी लेवल बताता है। और इंडिकेटर सारे वैसे के वैसे ही हैं। अगर आप हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट भी ऑन है, हेडलाइट ऑन है। और अपर डिपर की अगर बात करें तो ये अपर का साइन भी इसमें आ रहा है, ये देखिए। हॉर्न एज इट इज़ है, और टेन लाइट और अपर डिपर भी वैसे ही है। ब्रेक लाइट भी सेम एज इट इज़ वैसे ही है। और अगर की स्विच की बात करें तो ये भी पहले हमने डिफ़ॉल्ट वाला ही यूज़ किया है, कुछ अलग से नहीं किया है। फ्रंट की अगर बात करें तो फ्रंट में कोई मेजर चेंजेस नहीं है, बल्कि इवन जो एग्जैक्टली कोई चेंजेस है ही नहीं इस गाड़ी में। एज़ इट इज़ इसको जो इसका रॉ लुक है उसको बिल्कुल एक जैसा रखने की कोशिश की हुई है। थोड़े से माइनर डेंट के साथ में ये गाड़ी हमारे पास में आई थी, और कस्टमर ने बाकी बॉडी वर्क का मना किया था, इसलिए ये सारे काम नहीं किए हैं। केवल कन्वर्जन का काम हुआ है। जो टेन लाइट है ये भी टूटी हुई है। अभी आप देख सकते हैं कि ये है इसका पेट्रोल टैंक। और अगर अब इसकी बात करें चार्जिंग सॉकेट की, तो चार्जिंग सॉकेट भी बिल्कुल वैसे ही खुलता है जैसा इसका पेट्रोल टैंक पहले खुलता था। ये देखिए, और यहाँ से इसका पेट्रोल टैंक खुलता है, और उसके बाद में यहाँ पर है दिया हुआ है इसका चार्जिंग सॉकेट अंदर की तरफ। ये देखिए, इसको इस तरीके से आप बंद कर सकते हैं। पेट्रोल टैंक के बाद में अगर इसकी बूट की बात करें तो बूट भी बिल्कुल वैसा ही खुलता है जैसे दोस्तों पहले खुलता था। ये देखिए, और इसके बूट में भी हमने कोई चेंजेस नहीं किया है। पूरा का पूरा स्पेस एज इट इज़ है इसमें। यहाँ पर बस केवल एक एमसीबी यूज़ की है, जो कि इस पूरी गाड़ी का मेन सर्किट ब्रेकर होता है। अगर चाहें तो इसको भी बराबर कर सकते हैं, क्योंकि पहले इस गाड़ी में कार्बोरेटर हुआ करता था, उसकी वजह से डोम बीच में मिलता था। अब अगर अपन चाहें तो इसको पूरा प्लेन कर सकते हैं, बट वो क्योंकि कस्टमर ने ऐसा कुछ बोला नहीं था इसलिए नहीं किया। बाकी सीट और पूरा लुक एज इट इज़ है। यहाँ पर जुपिटर की बैजिंग भी एज इट इज़ है। जो इसका फुटरेस्ट है वो भी एज इट इज़ दिया हुआ है। और अगर इसकी मोटर की अगर बात करें, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें, तो जो मोटर है वो है इसमें 12 इंच की 850 वाट की मोटर दी हुई है। आप इसको 60 वोल्ट और 48 वोल्ट दोनों से ऑपरेट कर सकते हैं। अगर रियर फेंडर की अगर बात करें तो इस तरफ से आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया लुक दिखता है। ये श्रेयान ईवीज़ से बनी हुई स्विंग आर्म हमने इसमें यूज़ की है, क्योंकि हमारे यहाँ ही बनती है। रियर ब्रेक सिस्टम एज इट इज़ है। इसमें पहले सिंगल सस्पेंशन हुआ करता था, अब दोनों तरफ से इसमें सस्पेंशन है। और जो गाड़ी के साथ में जो रियर फेंडर होता है, उस फेंडर को भी हमने एज इट इज़ यूज़ किया है। आप देख सकते हैं अंदर की तरफ अगर देखें तो, ताकि जो कीचड़ वगैरह है वो ना उचके। बैटरी की अगर बात करें तो इसमें 5 बैटरियां हमने यूज़ की हैं। 12 वोल्ट 29 एम्पियर की बैटरी आप देख सकते हैं, रीडिंग आपको दिख रही है। 12 वोल्ट 29 एम्पियर की 5 बैटरियां हैं। इस हिसाब से जो इसका बैटरी पैक बनता है 1.3 किलोवाट के आसपास का बनता है। और 1.3 किलोवाट के साथ में ये गाड़ी आपको देगी लगभग 55 से 60 किलोमीटर का माइलेज सिंगल व्यक्ति के साथ में। और अगर आप डबल के साथ में इस गाड़ी को चलाते हैं तो लगभग आपको 45 से 50 का माइलेज मिलेगा। टॉप स्पीड अगर इसकी मैं बताऊं आपको, तो टॉप स्पीड इसकी लगभग 55 से 60 किलोमीटर पर आवर के बीच में है। और 3 स्पीड इसमें सिस्टम दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं 3 स्पीड।
ये इसमें 3 स्पीड दिया हुआ है। 3 स्पीड रिवर्स के साथ में इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी है। जब भी आप ब्रेक लगाएंगे तो इसकी ब्रेकिंग का या फिर जो उसका है कि इसके टायर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो थोड़ी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होकर बैटरी को वापस से बूस्ट करने का काम करेगी। तो भाई ये तो था इसका एक छोटा सा रिव्यू। मैं उम्मीद करता हूँ छोटा सा रिव्यू आपको पसंद आया होगा। आपको अगर कोई डाउट इस गाड़ी से संबंधित या अपनी पुरानी कोई भी स्कूटर को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने से संबंधित हो तो आप बेशक हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर लैब ईवीज़ के इस एक और नए और फ्रेश कन्वर्जन में। और इस वीडियो सीरीज़ में हम करने वाले हैं इस टीवीएस जुपिटर को कन्वर्ट एक फुल इलेक्ट्रिक टीवीएस जुपिटर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की बिना किसी देरी के। जैसे कि हम हर बार आपको अपनी वीडियो में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, समझाते हैं कि किस तरीके से आप अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से इस वीडियो सीरीज़ में भी पहली जो हमारी
ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने इसके इंजन को अब अलग कर दिया है। तो ये इसका इंजन अलग हो गया है और हमारे काम की जो चीज़ है अब ये इस गाड़ी का जो पूरा फ्रेम है अब हम इसके ऊपर काम करेंगे। तो आज के इस पार्ट में फ़िलहाल हम इंजन डिसमाउंट करना ही बताया और अब हमारे अगले पार्ट में हम इसमें स्विंग आर्म लगाएंगे और जो बाकी जो इसके इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके ऊपर काम करेंगे। दोस्तों अगर आप भी अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम जो अपडेट्स हैं अलग अलग गाड़ियों के जो कन्वर्जन के वीडियो हैं वो आप तक अपने आप ही पहुंच जाया करेंगे नोटिफिकेशन के थ्रू। तो दोस्तों टीवीएस जुपिटर के इंजन डिसमाउंटिंग के बाद में जो अगली हमारी प्रोसेस होती है वो है आप सभी को जो इसमें इस्तेमाल होने वाला जो मटेरियल है उसके साथ में आपका इंट्रोडक्शन करवाना और साथ ही साथ ये भी बताना कि ये मटेरियल कहाँ से मिलता है, कितने का मिलता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास में ये 12 इंच की हब मोटर है, जो कि हमने मतलब ये जो सारा मटेरियल है ये हमने एक ही जगह से खरीदा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो जो मार्केट प्लेस है या जिस जगह से अपनी सामान खरीद सकते हैं वहाँ पर उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर दोनों दिए हुए हैं। हमने सियान इलेक्ट्रिक व्हीकल भोपाल से ये सारा सामान खरीदा है और वहीं से हमने बैटरी, ये मोटर, कंट्रोलर, थ्रॉटल, जो जो चीज़ें इसमें लगने वाली हैं उन सब चीज़ों को हमने वहीं से खरीदा है और वहीं से हमको ये सारा सप्लाई मिला है। अब अगर मैं डिटेल में आपको समझाऊं कि हमने क्या क्या चीज़ें वहाँ से ली है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इंजन को निकालने के बाद में जो हमें एक स्विंग आर्म की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हमें हब मोटर लगाना होती है। तो ये है वो स्विंग आर्म जो स्पेशली टीवीएस जुपिटर के लिए बनी हुई है और आप देख सकते हैं कि इसमें भी सस्पेंशन शॉकअप के जो सेंटर स्टैंड है उसके लिए भी माउंटिंग दी है, शॉकअप के लिए भी दिया हुआ है इसमें और मड फ्लैप लगाने के लिए भी सेपरेट हुक दिया हुआ है। अगर इधर पीछे की बात करें तो यहाँ पर हब मोटर के जो मोटर लॉक सेट है उन सबको कसने के लिए भी इसमें प्रॉपर व्यवस्था दी हुई है। ये जो स्विंग आर्म है ये आपको इस ब्रेक प्लेट स्टॉपर के साथ में मिलती है। अगर आप अपनी गाड़ी में ड्रम ब्रेक सिस्टम इस्तेमाल करते हैं तो ये ब्रेक प्लेट आपके काम आएगी और अगर आप डिस्क ब्रेक इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा अल्ट्रेशन इस स्विंग आर्म में आपको करना पड़ेगा। हालांकि हम हमेशा ही आपको सजेस्ट करते हैं कि डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि इतनी हाई स्पीड इन गाड़ियों में मिलती नहीं है कि आपको डिस्क ब्रेक की ज़रूरत पड़े। इसके बाद में जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये हब मोटर। ये आप देख सकते हैं कि टीवीएस जुपिटर के वेट और वॉल्यूम के हिसाब से 850 वाट की मोटर सूटेबल होती है। 12 इंच की मोटर है, 60 वोल्ट और 48 वोल्ट दोनों से ऑपरेट होती है। IP54 जनरल डस्ट और मॉइस्चर प्रोटेक्शन के साथ में ये मोटर आपको मिलती है। इसके साथ में ये जो कंट्रोलर है ये भी हमने सियान ईवीज से ही लिया है और अगर इसकी रीडिंग मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 48 और 60 दोनों से ही ये कंट्रोलर चल जाता है और 850 वाट रेटिंग का ये कंट्रोलर है। किसी भी मोटर को गाड़ी में लगाने से पहले उसको स्टैंड पे चेक कर लेना ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसी कारण से हमने भी इसके कनेक्शन प्रॉपर तरीके से किए हुए हैं। कई बार जब सेम कंपनी के मोटर कंट्रोलर नहीं होते हैं तो इस तरीके से वायर के कॉम्बिनेशन भी चेंज करने पड़ सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने इसमें ग्रीन कॉमन रख के येलो और ब्लू को इंटरचेंज किया है, तो जाके ये मोटर प्रॉपर तरीके से चल रही है। हालांकि ये कॉम्बिनेशन हमको पहले से ही बता दिया गया था कि इस कॉम्बिनेशन पे चलेगी, तो ये बहुत आसान हो जाता है मोटर को लाने के बाद में। तो आइए अब इस मोटर की एक बार टेस्टिंग करते हैं। सबसे पहले स्पीड 1 पे, तो गाइस जब भी कंट्रोलर मोटर के साथ में परफेक्टली मैच होता है तो मोटर बहुत धीमे आवाज़ करती है और बहुत साइलेंटली चलती है, जैसा कि इस समय आप देख रहे हैं। अब सेकंड नंबर पे अगर हम इसको चलाते हैं तो थोड़ी और तेज़ चलेगी। देखिए कंट्रोलर का जो रिस्पांस है थोड़ा सा डिले के साथ में है। ये देखिए काफ़ी तेज़ इसकी स्पीड हो गई है। अब ये बेसिकली इसलिए भी होता है क्योंकि हमारे पास में जो पावर सप्लाई है वो प्रॉपर एम्पियर नहीं दे पाती है, इस कारण से मोटर थोड़ा सा स्लो परफॉर्म करती है। इसके अलावा इस कंट्रोलर में आपको रिवर्स, 3 स्पीड ये सारे फंक्शन भी मिल जाएंगे
और अच्छी बात यह है कि आप इसमें एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम भी लगा सकते हैं, उसके लिए भी सेपरेट इसमें सॉकेट दिए हुए हैं। इसके अलावा हमने 5 बैटरियां यूज़ की है जो कि लेड एसिड बैटरी है। 12 वोल्ट 29 एम्पियर की ये पाँचों बैटरियां हैं। तो पाँचों बैटरियों से मिला के हमको 60 वोल्ट और 29 एम्पियर की बैटरी बैंक की कैपेसिटी मिलेगी, जिसकी अगर ओवरऑल कैपेसिटी देखें तो लगभग 1.7 किलोवाट आवर का ये बैटरी पैक बनेगा, जिससे कि हमको 850 वाट की मोटर के साथ में लगभग 50 से 60 किलोमीटर पर चार्ज का माइलेज हमको मिल सकता है। और ऑन एन एवरेज जो स्पीड होगी वो भी लगभग 45 से 55 के बीच में होगी। मोटर कंट्रोलर थ्रॉटल के अलावा बैटरी मैंने आपको बता दी, एक 32 एम्पियर की हमने यहाँ पर MCB यूज़ की है, एक फ्यूज़ 40 एम्पियर का, चार्जिंग सॉकेट, बैटरी कनेक्टिंग केबल, जंपर केबल जिनको भी हम कहते हैं, और ये एक चार्जर है जो कि 60 वोल्ट 2.8 एम्पियर का है। और ये अब आप देख के बोलेंगे कि ये क्या चीज़ है, तो ये बैटरी कैपेसिटी इंडिकेटर हम इसमें डिजिटल यूज़ नहीं करेंगे। जो जुपिटर का जो एग्जिस्टिंग पेट्रोल गेज है, हम ये वाला जो बैटरी लेवल इंडिकेटर है जो कि पुरानी गाड़ी का है, इसको लगाकर उसको अपग्रेड कर देंगे ताकि अलग से कोई हमको होल या छेद वगैरह नहीं करने पड़ेंगे। तो गाइस ये मेजर मटेरियल था जो अभी हमको चाहिए होगा। इसके अलावा सस्पेंशन आप यूज्ड वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, नए वाले इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी बाइक के। तो वो क्योंकि यूज़ थे इसलिए इसमें हमने नहीं दिखाया। अब आइए वापस गाड़ी के पास चलते हैं और इस स्विंग आर्म को इंजन जो हमने निकाला है उस जगह पर इसको फिट करते हैं। वो इंजन जो कल हमने जुपिटर में से निकाला था, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 2 चीज़ें हम तीन चीज़ें इस इंजन में से लेने वाले हैं। सबसे पहला ये फेंडर, रियर फेंडर जो मडगार्ड भी जिसको बोलते हैं। दूसरी चीज़ ये टायर, क्योंकि टायर काफ़ी अच्छा है, अभी ऑलमोस्ट 60% इसकी ग्रिप बाकी है। और तीसरा है इसका सेंटर स्टैंड। तो आइए ये तीनों चीज़ें इससे निकाल लेते हैं और टायर को फिट करा लेते हैं जो मोटर है हमारे पास उसमें। तो भाई सेंटर शाफ्ट का ये वाला नट खोल के हमने टायर है उसको अलग कर लिया है। फेंडर भी हमारा जो है वो अलग हो गया है। अब साथ ही साथ जो सेंटर स्टैंड है उसके ये जो सिंगल स्टड हैं ये क्वार्टर पिन के थ्रू लगे होते हैं, तो इसके थ्रू हमने इसको भी अलग कर लिया है। और अब थोड़ी सी हाथापाई, और स्टैंड भी हमारा बाहर आ गया है। अब आइए जो टायर है ये निकलवा के मोटर में लगवा लेते हैं। हाँ। दोस्तों हमने पंचर शॉप से जो टायर है उसको रिमूव करवा लिया है और टायर को इसके जो मेन रिम है जो कि वापस हमने गाड़ी के इंजन में लगा दिया है उससे निकलवा के हब मोटर में लगवा लिया है। और ये रही हमारे पास में स्विंग आर्म। अब आइए इस मोटर को इस स्विंग आर्म में फ़िट कर लेते हैं और साथ ही साथ जो इसका फेंडर है उसको भी इसमें फ़िट कर लेते हैं। तो मोटर को फ़िट करने के लिए जैसे कि इसमें दिया हुआ है ये होल दिए हुए हैं यहाँ पे, और ये जो मोटर है इसमें दोनों की तरफ लॉक सेट दिया हुआ है। तो आइए इसको लगाते हैं। सुनील बाबू लगाओ। बहुत बढ़िया। 10 नंबर का नट, इसको छोड़ दो, 10 नंबर के 2 नट ले आओ। सेम इसी तरीके से ये वाला जो वाइजर है ये अंदर की तरफ इसमें इसको लॉक करते हुए होना चाहिए। सेम इस तरीके से यहाँ पर एक बीच में स्पेसर लगा होता है जो कि ब्रेक प्लेट को रोकता है, ये भी इसमें लगा होना चाहिए। और अब जैसे इसमें ये हल्का सा गैप आ रहा है तो आप चाहें तो यहाँ पर एक वाइसर भी लगा सकते हैं ताकि स्विंग आर्म के ऊपर अननेसेसरी जो लोड है वो ना पड़े। ऐसा भी करना होता है। तो भाई ये हमने मोटर को स्विंग आर्म के साथ में फिट कर लिया है। अब इसका जो फेंडर है उसकी व्यवस्था कर लेते हैं।
तो गाइस ये मोटर को फिक्स करने के बाद में अब अगर हम फेंडर की बात करें तो जैसा कि इसमें कंपनी के थ्रू कंपनी ने ऑलरेडी बहुत सारी माउंटिंग दी हुई थी, उनमें से एक ये माउंटिंग है। हम इसको डायरेक्ट यहाँ स्टॉक अप से जोड़ सकते हैं पीछे वाले हिस्से से। ये जो सपोर्ट है इसको डायरेक्ट ये जो ब्रेक प्लेट स्टॉपर है इस जगह से जोड़ सकते हैं। और सेम इसमें भी कुछ इस तरीके से यहाँ से तो ये जो ब्रेक प्लेट स्टॉपर इसमें लगने वाला है उससे जोड़ सकते हैं। तो इन तीनों जगह से अगर हम इसको सपोर्ट दे देते हैं तो ये फेंडर काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आके फिक्स हो जाएगा। तो आइए ये वाला काम कर लेते हैं। तो इस फेंडर को फिट करने के लिए हमने ब्रेक प्लेट स्टॉपर ये जो पत्ती होती है इसके साथ ही एक और पत्ती हमने बनाई, एंगल टाइप की है, लगभग 3 इंच लंबी है। यहाँ से हमने डायरेक्ट इसमें यहाँ कस दिया है। इसकी ओरिजिनल माउंटिंग थी यहाँ पे। और बस इस तरफ भी हमने सेम चीज़ ली है। यहाँ पर एक पत्ती यहाँ पे क्योंकि छेद पहले से ही था तो एक एल टाइप की पत्ती यहाँ बनाई है और जो इसकी एक ओरिजिनल माउंटिंग थी उसी माउंटिंग के साथ में इसको कस दिया है। आप देख सकते हैं कि फेंडर बिल्कुल बीचों बीच दिख रहा है। और थोड़ा सा और सेंट्रल करने के लिए हम ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से कसेंगे डायरेक्ट यहाँ पर। यहाँ से यहाँ इसकी माउंटिंग दे देंगे ताकि ये 3 तरफ से जब कस जाएगा तो इसका हिलना पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। यहाँ पर ये जो तीसरी माउंटिंग है इसको भी हमने जो मड फ्लैप है उससे कस दिया है। और साथ ही साथ इसका जो सस्पेंशन है उसको भी हम यहीं पे माउंट कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारे सस्पेंशन माउंटिंग के साथ सस्पेंशन की फिटिंग के साथ में फेंडर की फिटिंग भी हो गई है। अब आइए इसका जो सेंटर स्टैंड है उसको इसमें फिट कर लेते हैं और फाइनली इसको गाड़ी के चैसी के साथ में माउंट कर देंगे। तो ये है गाइस इसका स्टैंड। और इसको कुछ नहीं जैसे कि इसमें एक बार उल्टा ही कर लो इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर माउंटिंग ऑलरेडी दी हुई है तो हमें करना कुछ नहीं है। जो स्टड इसके निकले हुए हैं वो निकालना, बाहर की तरफ से एक स्टड ऐसे लगा देना है। वेरी गुड। और सेम स्टड इस तरफ से लगा देना है। और अब यहाँ पर 1-2 वाइसर रखकर ये क्वार्टर पिन जो इसमें लगती है वो क्वार्टर पिन हम लगा देंगे। तो इस तरीके से ये काम करना शुरू कर देगा। चलो दोस्तों ऐसे स्टैंड लगाया जाता है। तो गाइस ये स्टैंड लगने के बाद में इतनी आसानी से अब देखिए पूरा जो सिस्टम है वो यहाँ पे एकदम खड़ा रह सकता है। पैर हटाइए, बहुत बढ़िया। और जब हम इसको छोड़ेंगे ऊपर तो ये अपने आप भी ऊपर चला जाता है बिना किसी आवाज़ के। अब आइए इस पूरे सिस्टम को गाड़ी के फ्रेम से जोड़ देते हैं। चलिए पंखा लाइट ओके। तो गाइस ये हमारी कंप्लीट स्विंग आर्म मोटर के साथ में, सस्पेंशन के साथ में और सेंटर स्टैंड के साथ में, जिसको हम फिट करने वाले हैं इस जुपिटर के फाउंडेशन बुश पर। तो गाइस ये सस्पेंशन की थोड़ी सी सर्विस, इसमें प्रॉपर बुशिंग, रबर की बुशिंग को रिप्लेस करने के बाद में अब हम तैयार हैं कि जो हमारी स्विंग आर्म है पूरी माउंटिंग के साथ में चैसी में जुड़ जाए। तो अब इसको थोड़ा सा सीध में लेने के बाद में शाफ्ट को कुछ इस तरीके से फिक्स कर देना है। ये यहाँ पर बुशिंग आ गई है। तो यहाँ पर एक वाइसर हमको लगाना है ताकि तो गाइस फाइनली हम लोगों ने इसकी जो स्विंग आर्म थी मड फ्लैप के साथ में और जो व्हील है इसको बॉडी से माउंट कर दिया है। और साथ ही साथ इसका जो सेंटर स्टैंड है वो भी हमने इसमें लगा दिया है। अब बैटरी ट्रे लगाना है हमको, लेकिन उससे पहले ये जो सेकंड सस्पेंशन माउंटिंग है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस अलाइनमेंट के साथ में जो इसका मोनो सस्पेंशन था उसी अलाइनमेंट के साथ में हमें इतनी ही दूरी पे, जितना ये डिस्टेंस है उतने ही डिस्टेंस में हमको इसको यहाँ पर लगा देना है। और साथ ही साथ एक चीज़ का और ध्यान में रखना है कि ये जो सस्पेंशन है जितने नीचे से हैं डिस्टेंस उतना ही ऊपर से रहें। तो उसके लिए अब अगर बराबर डिस्टेंस लेंगे यहाँ से और यहाँ का तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम इसको लगभग इसी जगह पे वेल्ड करेंगे। तो आइए सस्पेंशन माउंटिंग भी इसके साथ में वेल्ड कर देते हैं और फिर
इसकी बैटरी ट्रे पे काम करेंगे। और उसके बाद हमें जो इसकी ब्रेक केबल है उसके लिए भी यहाँ पर होल्डर बनाना है ताकि ब्रेक सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम कर सके। तो गाइस हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पांचों बैटरियों के लिए जो बैटरी सिस्टम है वो भी इंस्टॉल कर दिया है। हालांकि इसमें वेल्ड किया है, नॉट इंस्टॉलेशन प्रॉपर्ली। ये 4 बैटरियों की ट्रे यहाँ पे लगी थी और 5वीं बैटरी ट्रे हमने यहाँ पे लगा दी है। उससे 2 फ़ायदे होंगे। थोड़ा गाड़ी का जो बैलेंस है वो हमेशा साइड स्टैंड की तरफ रहेगा। वैसे हम लोग ऊपर की तरफ यहाँ पे बैटरी लगाने वाले थे, ये जगह काफ़ी है यहाँ पे, पर यहाँ पर अभी कंट्रोलर वगैरह भी लगाए जा सकते हैं। यहाँ पर बैटरी ना लगाने का एक बड़ा कारण ये है कि जब भारी चीज़ ऊपर की तरफ होती है तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बॉटम में ना होने से गाड़ी डिसबैलेंस हो सकती है और गिरने के स्टैंड पे लगी हुई गाड़ी के गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस कारण से हमने ये लगाई। तो अभी ये यहाँ पर बैटरी का सिस्टम पूरा हो गया, 5 बैटरियाँ इसमें बहुत आराम से लग सकती हैं। अब आइए इसमें डबल साइडेड टेप को लगा देते हैं और बैटरियाँ फिक्स कर देते हैं। और उसके बाद में हम इसके जो मीटर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्यूल गेज है, तो इसी की जगह पर हम जो बैटरी कैपेसिटी इंडिकेटर है एनालॉग वाला वो इंस्टॉल करने की कोशिश करें। तो गाइस अगर ये ओडोमीटर की बात करें तो ओडोमीटर में हमने जो हमारे पास में 48 वोल्ट की एक यो बाइक थी, उसका जो फ्यूल गेज है या बैटरी लेवल इंडिकेटर है या एसओसी, वो निकाल के हमने इसका जो एग्जिस्टिंग फ्यूल गेज था उसमें लगा दिया है। और अभी आप यहाँ देखें तो एग्जैक्टली ये 48 वोल्ट सिस्टम पे काम करता है। जैसे 56 वोल्ट के आसपास ये फुल चार्ज दिखाएगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमने 5 बैटरी का सिस्टम लगाया और 5 बैटरी के हिसाब से तो 60 वोल्ट होता है, लेकिन 48 वोल्ट का हमने सिस्टम क्यों लगाया? तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आप 48 वोल्ट के एसओसी को या बैटरी लेवल इंडिकेटर को 60 वोल्ट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये सिस्टम केवल लेड एसिड में इस्तेमाल हो सकता है, लिथियम में बहुत अच्छे से इस्तेमाल नहीं हो पाता है। अब आइए इसको वापस से फिट कर देते हैं और अपनी जो गाड़ी है उसके ऊपर जो बचे हुए काम है वो निपटाते हैं। तो आज कुछ इस तरीके से हमने इसकी 5 बैटरियों को फिक्स किया है। 4 बैटरियाँ एक सीध में है और एक बैटरी थोड़ा साइड में है, और 2 सपोर्ट हमने एक यहाँ पे और एक ये वाली दी है और आगे से इसका सपोर्ट दिया हुआ है। अब रही बात कंट्रोलर की, तो कंट्रोलर हम लोग रखने वाले हैं जो इसका पेट्रोल टैंक वाली जो जगह थी उसमें, ताकि आसानी से हम लोग उसको चेक कर सकें, देख सकें। तो वैसे मेरे मन में ये ख़्याल है कि पेट्रोल टैंक को काट के इसकी भी यूज़ कर सकते हैं, पर वो किसी के काम भी आ सकता है, इसलिए पेट्रोल टैंक को हम लोग नहीं काटेंगे। तो वैसे कुछ इस तरीके से हमने 5 बैटरी के कनेक्शन कर दिए हैं। अब यहाँ पर और यहाँ पर हमको 60 वोल्ट मिल जाएगा। और कंट्रोलर की पोजीशन हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं कुछ इस तरीके से, बिल्कुल साफ़ सुथरी है। फेंडर लगा हुआ है इसलिए पानी के लगने की समस्या भी संभावना कम रहेगी। अब आइए इसके जो कनेक्शन है वो एक बार कर लेते हैं। इनिशियली हमने एक अलग कंट्रोलर लिया था, लेकिन अब हमें इसकी मैचिंग का एक कंट्रोलर मिल गया है जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा इसमें। अब आइए इसके कनेक्शन कर लेते हैं और एक बार स्टैंड के ऊपर गाड़ी को चला के देखें। तो इस मोटर की अगर स्टैंड पे खड़े कर टेस्टिंग करने की बात करें तो हम 57 वोल्ट से ऑपरेट कर रहे थे। पहले जब हमने कलर टू कलर फेस वायर लगाए थे तो मोटर जैम हो गई थी, फिर हमने येलो को कॉमन करके ब्लू और ग्रीन को इंटरचेंज किया, लेकिन अब मोटर जो है उल्टी घूम रही है। चला के दिखाना, ये देखिए उल्टी घूम रही है। अब इसकी ये केस जब आपके साथ में हो तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले तो सप्लाई बंद कर दीजिएगा। और यहाँ पर ये हॉल सेंसर आप देख रहे हैं, हालांकि दोनों में जो है ग्लू लगा हुआ है, तो करना कुछ नहीं है, इस एक को एक स्टेप आगे बढ़ा देना है। कहने का मतलब है कि जो येलो वायर है वो आके ब्लू में आ जाएगा, ग्रीन वाला येलो की जगह पे और ब्लू वाला ग्रीन की जगह पे। इस तरीके से एक स्टेप आगे बढ़ा देना है हमको, तो ये इस तरीके से चलने लगेगी। तो आइए इसको एक बार ऐसा करके देखते हैं। तो इस हमने इसके जो हॉल सेंसर हैं वो चेंज कर लिए हैं। जैसा कि हमने कहा था, पहले ग्रीन वाला बीच में था और ब्लू वाला कोने पे था, तो इस वाले को हमने पीछे कर दिया, मतलब कुल मिला के एक स्टेप आगे बढ़ा दिया है। और अभी अगर हम चेक करें तो मोटर सीधी घूमने लगी है। एक बार चला के दिखाइए। फुल थ्रॉटल पे रखिएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल थ्रॉटल पे रखने पर विदाउट लोड ये लगभग 1.5 एम्पीयर का करंट ले रही है।
जो कि एक जो सही मैच कंट्रोलर है उसके लिए लगभग 1 से 1.5 एम्पियर का ही करंट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए विदाउट लोड में। तो अभी ये हमारा कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही हो गया है। अब आइए इसकी जो फाइनल वायरिंग है उसको करना शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पर इसकी वायरिंग में आप देख सकते हैं कि हमने टेम्प्रेरी मोटर भी चला ली थी। अब इसकी जो लाइटिंग कनेक्शन है उसके लिए हमने फ़िलहाल ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं, ताकि अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो तो हमारा कन्वर्टर ना उड़े। ट्रांसफार्मर का ब्लैक वाला वायर हमने बॉडी के ग्राउंड से जो वायर जुड़ा होता है उससे दिया है। हालांकि अब इस वायर को हम सेपरेट रखेंगे, बॉडी से ग्राउंड नहीं करेंगे। और प्लस वाला वायर जो है की स्विच से जो वायर हमने निकाला था, जिसको कि हमने डायरेक्ट किया था, उससे हम जोड़ने वाले हैं। इसको जोड़ने से जो हमारा पूरी गाड़ी का जो पूरा सिस्टम है वो ऑन हो जाता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर ये क्लिप को हमने इससे कनेक्ट कर दिया है और एक और ऑक्सिलरी वायर हमने लिया है। ये मैं आपको बताता हूँ ये हमने क्यों लिया है। तो अभी फ़िलहाल आप नोटिस कीजिए लगभग सारी चीज़ें ऑन हो गई हैं। ये पीछे टेल लाइट ऑन है, एक बार इंडिकेटर भी ऑन कर दीजिए। ये इंडिकेटर भी ऑन है, इस तरफ का भी ऑन है। और इसके साथ ही साथ अगर हॉर्न की बात करें तो हॉर्न भी चालू हो गया है। अब रही बात हेडलाइट की, तो देखिए दोस्तों, हेडलाइट में बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा। यहाँ पर जो रेगुलेटर है उन सबको डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा, निकाल दीजिएगा, उन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस करना ये है कि मेन वायरिंग लूम में आपको ये ब्लू कलर का एक सॉकेट है जो लगभग 9 पिनों का सॉकेट होता है। 3 इस तरफ होती हैं, 3 इस तरफ होती हैं। इसमें से आपको एक वायर खोजना है जो कि होगा हल्का येलो कलर ग्रीन पट्टी के साथ में। आप देख सकते हैं जिस पे नाखून रखा हुआ है। इस वाले वायर को आप निकाल लीजिएगा बाहर और उसमें जोड़ दीजिएगा ये एक आपकी बैटरी का जो प्लस का वायर होगा उसे। कुछ इस तरीके से को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बैक लाइट है वो भी ऑन हो गई है। और ये क्योंकि स्विच थोड़ा सा गड़बड़ है, ये देखिए अब ये हेडलाइट भी यहाँ से ऑन हो गई है और ये अपर डिपर भी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। थोड़ा सा वायरिंग यहाँ से लूज़ है। कुल मिला के अब आप समझ जाइएगा। अभी इस वायर को मैं इसके लूम से निकाल के आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। इसको खोलना चाहिए। बस। तो वैसे हमको ये वाला जो वायर है इसको अलग कर लेना है और वापस से इस पिन को फंसा देना है। ये हमने इस पिन को फंसा दिया और अब इस पिन के लिए हम ये जो वायर है जो कि मेन प्लस का है इससे जोड़ देंगे। और बाकी सारा सिस्टम हम फिर ऑन करके देखेंगे। यहाँ पर ये थोड़ा सा स्विच भी गड़बड़ हो रहा है और ये भी ऑन है। देखिए आप यहाँ पे अपर डिपर दोनों ऑन हो गए हैं। ये देखिए, तो आपको केवल इस वाले वायर का ध्यान रखना है, बाकी सारे सिस्टम को भूल जाइएगा। सबसे आसान तरीका है, जल्दी से जल्दी ये यहाँ से आप अगर कनेक्ट कर देंगे प्लस से तो आपका ये वाला सिस्टम भी काम करने लगेगा। अब आइए इस वायरिंग को फाइनल कर देते हैं और कन्वर्टर को भी ऑन कर लेते हैं। तो वैसे हमने इसके टीवीएस जुपिटर का जो रियर ब्रेक सिस्टम है उसको भी कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पिछली ब्रेक केबल थी इनिशियली ये छोटी पड़ रही थी, तो हमने कुछ एडजस्टमेंट किया। मैं आपको बताता हूँ क्या किया है। उसके बाद में ब्रेक प्लेट के साथ में ही एक एल टाइप का हमने ब्रैकेट बनाया और उसको ब्रेक प्लेट के साथ में कस दिया। अब 1-2 टाँके यहाँ पर मार देंगे हम वेल्डिंग के, जिससे कि ये फिक्स हो जाएगा। और अभी फ़िलहाल ब्रेकिंग बहुत बढ़िया लग रही है। इसमें जो मेन चीज़ आपको ध्यान में रखने की वो ये है कि जब आप, क्योंकि अगर जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसके साथ में अगर ब्रेक केबल को लेके जाएंगे पीछे तो ये छोटी पड़ जाएगी। तो आपको करना ये है कि ब्रेक केबल को डालिएगा इसी तरफ से, यहाँ से ब्रेक केबल आनी चाहिए नीचे की तरफ से, और यहीं से इंटीग्रेटेड तिरछा आपको यहाँ पे इस तरफ निकाल लेना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ से तिरछा निकालने के बाद में पीछे की तरफ लेके जाइएगा तो ब्रेक केबल
कि जो एग्जैक्ट आपको साइज़ चाहिए वो साइज़ आपको मिल जाएगा। तो इस जुपिटर के बैटरी लेवल इंडिकेटर और बाकी सारी चीज़ें टेस्ट करने के बाद में अब फाइनली बात आती है इसके चार्जिंग सॉकेट की। तो जो इसका ये जो फ्यूल टैब है या फिर फ्यूल का जो सिस्टम है, हम इसी में एक चार्जिंग सॉकेट दे सकते हैं। और चूँकि ये पहले से ही डिफाइंड है, तो जब ये खुलता है कुछ इस तरीके से, खुलता है। हमने ये एक प्लास्टिक का जो ढक्कन है बिल्कुल इसी के साइज़ का यहाँ पे काट लिया है, जिसको कि हम यहाँ पर नटों के थ्रू इसमें कसने वाले हैं और इसी के अंदर हम चार्जिंग सॉकेट को भी फिट कर देंगे। तो आइए ये वाला जो ढक्कन है इसमें चार्जिंग सॉकेट का जो साइज़ है उस साइज़ का एक छेद बना लेते हैं और इसको कस लेते हैं। तो इस कुछ इस तरीके से हमने अपना जो चार्जिंग सॉकेट है ये कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से यहाँ लगा हुआ है और जैसे तो ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और जैसा कि इसमें सिस्टम दिया हुआ है कुछ इस तरीके से ये खुलता है, यहाँ से इसमें लग होती है, ये देखिए। और एक सिंगल कैप ये है और एक एडिशनल कवरिंग के लिए ये कैप दी हुई है। और इस कैप के खुलते ही हम इसमें एक स्विच से कनेक्शन कर सकते हैं ताकि ये आसानी से चालू हो जाए लाइट। अब आइए इसको इसके पैनल में कस लेते हैं। पैनल में कसने के लिए हम इसमें यहाँ पे 3 छेद करने वाले हैं ताकि यह बहुत आसानी से पैनल में कस जाए। आइए इसमें छेद बनाते हैं और पैनल में कस लेते हैं। तो इस जुपिटर के कन्वर्जन में अभी आप देख सकते हैं कि हमने ब्रेक केबल को इससे पहले कंप्लीट किया था और अभी फ़िलहाल हमने इसको ये जो इसका चार्जिंग सॉकेट है इसको कंप्लीट किया। आप देख सकते हैं ये चार्जिंग सॉकेट है और इसको हम दबा देते हैं यूँ और चाबी से ही पहले की तरह खुलता है कुछ इस तरीके से। और फिर चार्जर को आप यहाँ लगा सकते हैं। अभी हम लोग लास्ट में कोशिश करेंगे कि यहाँ पर एक लाइट भी लग जाए, जिससे कि जैसे ही ये कैप ओपन होगी वैसे ही एक लाइट अंदर जल जाएगी। अब आइए ये जो पैनल है इसको गाड़ी में लगा लेते हैं और एक बार गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेते हैं। तो वैसे हमारी गाड़ी फाइनली टेस्ट ड्राइव के लिए तैयार है और सर इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ भैया, पिकअप ठीक है, अपन दोनों चलिए।